अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका आपको लगा और ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं केजरीवाल जी को। कल और आज का दिन केजरीवाल जी के लिए इतना मनहूस का दिन है कि पूछे नहीं। बिल्कुल आप समझ लीजिए ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं और आवाज़ नहीं निकल रही है। कल केजरीवाल जी को आज ये झटका मिला, कल और आज के बीच में इतने झटके, इनके दो सांसद दोनों बाहर। आज मनीष सिसोदिया जो उनके दिल थे, केजरीवाल का दिल, आज वो भी वो हो गया। तो आज जज ने भी कहा कि ऐसा कोई बीमारी का नहीं है, जो नियमित बीमारी है, नियमित उससे वो हो जाती है, कंट्रोल करने से कंट्रोल हो जाती है शुगर, ये उन्होंने कहा। और बीमारी के आधार पे बेल नहीं दी जा सकती है। तो अब जो इसमें जो पता चल रहा है कोर्ट से, मनीष सिसोदिया के बचने की अब कोई संभावना नहीं। हो सकता है इंटरिम बेल हो जाए, मगर तब भी ये मुलजिम हैं, मुलजिम थे, मुलजिम रहेंगे कि मनीष सिसोदिया की जो इनके ऊपर जो आरोप हैं, ये आप समझ लीजिए किसी भी सूरत में ये उससे छुटकारा नहीं पा सकते, चाहे जितने बड़े एडवोकेट ये कर लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डबल झटके लगे हैं। एक तरफ दिल्ली अध्यादेश बिल जो है वो लोकसभा से पास हो चुका है और दूसरी तरफ उनके करीबी और पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ये शराब घोटाला मामले में बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से है और जो बहाना लगातार सिसोदिया बना रहे थे पत्नी की बीमारी का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को फटकार लगाई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से सिसोदिया को झटका लगा है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ सिसोदिया को अब जमानत नहीं मिली है और जेल में ही उन्हें रहना पड़ेगा। सितंबर तक इस पूरे मामले को टाल दिया है, उसके बाद ही सुनवाई होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, आज अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका आपको लगा और ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं केजरीवाल जी को। कल और आज का दिन केजरीवाल जी के लिए इतना मनहूस का दिन है कि पूछे नहीं। हकीकत है कि कल क्या हुआ है कि जैसे शोले फिल्म में आपने देखा होगा, जया भादुड़ी जो थी वो दिया बुझाती थी, दीपक बुझाती थी, ऐसे कल शीश महल में दिए नहीं जले हैं। बिल्कुल खामोशी हो गई, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा कहते थे खामोश। बिल्कुल आप समझ लीजिए ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं और आवाज़ नहीं निकल रही है। कल केजरीवाल जी को आज ये झटका मिला, कल और आज के बीच में इतने झटके, इनके दो सांसद दोनों बाहर। लास्ट में एक सांसद जो था जालंधर वाला, वो बाहर चला गया। लास्ट में जो कहा है, जब वो उनका वो बीच में भी हार गए, उनका एक जो सांसद था वो भी बाहर हो गया। अब आप इधर ताबड़तोड़ देखिए क्या हुआ। आज मनीष सिसोदिया जो उनके दिल थे, केजरीवाल का दिल, आज वो भी वो हो गया। अब आज हुआ क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी वो बात सुनी तो उन्होंने कहा कि जो बीमारी है ये बहुत नॉमिनल बीमारी है और इसका सीबीआई ने ये भी दिया था कि 23 साल से इनकी पत्नी उस बीमारी से मतलब वो कर नहीं है, सफ़र कर नहीं है और बड़े उससे मतलब कोई ऐसी टफ बीमारी। तो आज जज ने भी कहा कि ऐसा कोई बीमारी का नहीं है, जो नियमित बीमारी है, नियमित उससे वो हो जाती है, कंट्रोल करने से कंट्रोल हो जाती है शुगर, ये उन्होंने कहा। और बीमारी के आधार पे बेल नहीं दी जा सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे आज सीनियर एडवोकेट लगे, तो उन्होंने भी कहा, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी और ख़ास तौर से सुब्रमण्यम स्वामी और कपिल सिब्बल, ये सब ऐसे इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन करते हैं कि मोस्टली इनके ऑर्डर हो जाते हैं। परंतु अभिषेक मनु सिंघवी के उस पर भी उन्होंने कह दिया, इसमें साफ लगता है कि प्राइमी फेसिया ये केस जो है काफ़ी टफ है और इनको ना ही बेल मिल सकती है ना ही वो मिल सकती। दूसरी बात, इनकी आज दो वो थी, दो जगह, एक ईडी के उसमें और एक सीबीआई के उसमें, इन्होंने दो एप्लीकेशन फाइल की थी, एक इंटरिम बेल के लिए और एक परमानेंट बेल के लिए, नियमित बेल के लिए और इंटरिम बेल के। उन्होंने आज ये जानबे जस्टिस खन्ना जी ने कहा कि हम दोनों की वो उसमें सुनवाई करेंगे और नियमित सुनवाई करेंगे, परंतु उसके पहले मुझे भी कुछ उसके एविडेंस चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुझे एविडेंस चाहिए, मुझे एविडेंस में ये चाहिए कि इनकी जो बीमारी है उसके कागजात, बीमारी का क्या वो है। दूसरी बात यह है
कि मनी लॉन्ड्रिंग की क्या पोजीशन है, कितने इनके ऊपर आरोप है, किन किन बेस पे है। दूसरा इनका क्या है, मनी ट्रेल, सबूतों के साथ छेड़छाड़ के विवरण। उन्होंने स्पष्ट कहा सबूतों के साथ छेड़छाड़ के विवरण और नीतिगत निर्णय, नई बात कोई नई बात हो और नीतिगत निर्णय व अन्य विवरण जो हों वो सीबीआई मुझे 2 हफ्तों का समय दिया जा रहा है, उसमें जवाब दाखिल करें। तो अब जो इसमें जो पता चल रहा है कोर्ट से, मनीष सिसोदिया के बचने की अब कोई संभावना नहीं। हो सकता है इंटरिम बेल हो जाए, मगर तब भी ये मुलजिम हैं, मुलजिम थे, मुलजिम रहेंगे। चूँकि जो सबूत इन्होंने कहा, सबूतों से छेड़छाड़ का विवरण, वो काफ़ी प्रूफ है। सीबीआई और ईडी के पास बहुत प्रूफ है जो वास्तव में कई जगह इन्होंने ऐसे किए। यही एक वजह थी, इनके पहले भी बेल नहीं हो पा रही थी। आज उन्होंने एक बात और क्लियर कर दी है ऑनरेबल जस्टिस ने कि ये भ्रष्टाचार के गंभीर केस के आरोपी हैं और इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है, चूँकि इनका जो बीमारी का है वो बीमारी कोई वैसी बीमारी नहीं है, नियमित बीमारी है जो कंट्रोल हो जाती है। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि नेक्स्ट डेट 4 सितंबर है, 4 सितंबर के पहले ये अपना जवाब दाखिल करेंगे। अब जब ईडी जवाब देंगे तो आप सुन लिए, उन लोगों के पास इतने एविडेंस है, उसके बाद उसको देख करके उन्होंने कह दिया कि मैं सब देख करके, तो एक आज की डेट में तो मनीष सिसोदिया थोड़ा बहुत ताकतवर थे, परंतु अब जब एविडेंस पेश कर देंगे ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी के उसमें या सुप्रीम कोर्ट के जो भी बेंच में बैठे, तब तो इनके खिलाफ इतने हो जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की जो इनके ऊपर जो आरोप हैं, ये आप समझ लीजिए किसी भी सूरत में ये उससे छुटकारा नहीं पा सकते, चाहे जितने बड़े एडवोकेट ये कर लें। हालांकि आपको बताना है, ऐसा एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, जब उसमें अभिषेक दीक्षित जी ने और लोगों ने वो मूव किया था, मगर उसमें कारण दूसरा था, इसमें कारण दूसरा था। ये उसी कास को लेकर के चल रहे हैं, मगर जस्टिस ने आज जो कह दिया वो आप समझ लीजिए कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया जो है वो बच अब नहीं पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है, जो आदेश दिया है, और इसके बाद क्या सिसोदिया के साथ साथ कई और चेहरे होंगे आम आदमी पार्टी में से जिन पर शिकंजा कसा जा सकता है? क्योंकि ईडी तो अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि और कई खुलासे हो सकते हैं? निश्चित तौर पे खुलासे होंगे। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दें, उन्होंने जो एविडेंस मांगे हैं, तो मनीष सिसोदिया आरोपी हैं कि नहीं ये तो एक बात हो गई, हो सकता आरोप, मगर मनीष सिसोदिया के लिए हो सकता सीबीआई या ईडी कह रहे हो वो भी उतने परफेक्ट हो, मगर उनके खिलाफ इतने अधिकारियों ने, इतने वो जहां उनकी मीटिंग हुई, जहां हुई, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने बाकायदे रिटन में वो दिया। दूसरी बात आपको बता, सीबीआई ने एफिडेविट दायर किया है, एफिडेविट, और उस दिन भी ये एफिडेविट देगा। एफिडेविट की वैल्यू अलग है, ईडी एफिडेविट देंगे ईडी की ओर से। दूसरी क्या है, शराब घोटाले में इतने प्रूफ हैं, 15 केजी घी, 100 केजी घी, एक जगह मीटिंग के लिए इन्होंने कहा, इन्होंने एक व्यक्ति से एक दुकान के लिए कहा, इन्होंने संजय सिंह ने इनसे कहा था, वो भी है। दूसरी एक होटल में हुई, उसमें होटल के उसने और अधिकारी ने, तमाम ऐसे सबूत हैं जो बीच में वो पक्के सबूत हैं। जो मनीष सिसोदिया कहना है या सीबीआई, वो नहीं, मेन चीज़ वो माना जाएगा जो बीच बीच में जिन्होंने मीटिंग कराई, कहा कि केजरीवाल जी ने कहा जहाँ रुपए का लेन देन हुआ, दूसरा एक की जगह एक फ्री, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो है मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें और लोग भी फंसेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष सिसोदिया ने एक एफिडेविट दिया है कोर्ट में, जिसमें कहा जो निर्णय हुए हैं ऑपरेटिंग ग्रुप, जो सरकार का ग्रुप था, मतलब उसमें केजरीवाल उनके निर्णय पे हुआ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पे इसमें केजरीवाल को आंच आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। सवाल ये है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले पर आया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी का मामला हो या सीबीआई का हो शराब घोटाले में, उसमें जमानत देने से इनकार कर दिया, तो क्या इस फैसले का असर भी सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा? जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका
पर सुनवाई होगी 4 सितंबर के बाद, क्या इन तमाम चीज़ों का आकलन भी किया जाएगा? और आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हो सकता है? क्या सिसोदिया जेल में ही रहेंगे या छूट सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, सिसोदिया जेल पे रहेंगे। मैंने आपको बताया कि ऐसे कई केस हुए हैं जब समय कोर्ट जो है इतना वो एविडेंस मांग लेता है तो कोर्ट ये भी देखता है कि और कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कौन लोग, उनसे भी वो बाद में प्रूफ मांग लेते हैं कोर्ट। तो ऐसे आधार पर चूँकि कोर्ट को चाहिए साक्ष्य और एविडेंस इतने हो जाएंगे, जो आउटर एविडेंस है, जो सपोर्टिंग एविडेंस है, उनकी वैल्यू बहुत है। चूँकि अधिकारियों ने कहा है, उन्होंने कहा, उसमें बाकायदे उनके बयान हुए, वो लोग अरेस्ट हुए, उन्होंने एफिडेविट दिया है। तो कोर्ट जो एफिडेविट देखेगा, कोर्ट सीबीआई का एफिडेविट देखेगा, उसके बाद उनके एफिडेविट पे ज़्यादा विश्वास करेगा। जो कहेंगे कि सिसोदिया ने पैसे का किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, मार्जिन मनी में किया, उनके एविडेंस पे कोर्ट ज़्यादा बिलीव करेगा और उसी बेस पर ये निर्णय होगा। मनीष सिसोदिया नहीं, आपको बताना है। और ये ताबड़तोड़ आप समझ लीजिए उनके लिए झटके हैं। और आपको बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा बुरे हैं। कल अब बादल ग्रुप ने कह दिया, उनकी बहू ने कह दिया, कल संजय सिंह के एक नहीं कई झटके लगे। इनका एक SC ST का केस था, वो भी उभर गया, ये लोग बाहर हो गए, इनका सांसद बाहर हो गया। कुल मिलाकर के इनकी पूरी जो नाव है वो अब डूबने जा रही है। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि आम आदमी पार्टी को जो एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, फिर चाहे वो संसद से हो, फिर चाहे वो कोर्ट से हो, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नाव डूब रही है। और सिसोदिया का इस पूरे मामले में बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके के सबूत ED और CBI के पास शराब घोटाले में है, जाहिर तौर पर ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें सिर्फ बढ़ाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।